इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड को साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड बायोलॉजिकल स्टडीज़ में या रिसर्चेज में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है या उसमें रिसर्चेस किए जाते हैं तो उसमें कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ बीमारियां होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियां होती है, उसमें रिसर्चेस किए जाते हैं, उसको स्टडी किया जाता है, उसका सलूशन निकाला जाता है। तो उस साइंसी तरीके के ज़रिए निकाला जाता है या साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए उनका सलूशन निकाला जाता है। उन सब में ये बायोलॉजिकल या साइंटिफिक मेथड फॉलो किया जाता है और उसका सलूशन निकाला जाता है बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बीमारियों का इलाज भी जो रिसर्च होता है वो सारा यही तरीका उसमें फॉलो किया जाता है। उसकी बायोलॉजिकल मेथड की या साइंटिफिक मेथड्स की ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तो हमारे साथ उसके नतीजे में रिज़ल्ट या रिज़ल्ट आ जाता है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का कि किस वजह से वो प्रॉब्लम हुआ है या उसका जो इलाज है वो दरियाफ्त किया जाता है इस मेथड के लिए। पहला स्टेप हमारे साथ है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि इसमें पहले उस प्रॉब्लम को पहचाना जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाता है। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाता है। मिसाल के तौर पर व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर, कि लंग कैंसर हमारे साथ किस वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ पहला जो किसी प्रॉब्लम को पहचानना, उस प्रॉब्लम को निशानदेही करना, ये हमारे साथ पहले स्टेप में होता है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। ऑब्जर्वेशन हमारे साथ होता है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मतलब कि उससे रिलेटेड हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदा करेंगे। और प्रीवियस रिसर्च यानी जो हमारा पहले उसके बारे में इल्म है, उस के बारे में जो बीमारी है उसके बारे में इल्म है तो वो हमारे साथ प्रीवियस रिसर्च है। ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का ढूंढे। बायोलॉजिस्ट एक सॉल्यूशन बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस से बनाए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन देखने से, सुनने से, स्मेल करने से और टेस्ट, जायके और टच, इनके ज़रिए बायोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन में मुशाहिदा 5 सेंसेस से होता है। देखने, सुनने, स्मेल के ज़रिए और जायके के ज़रिए और टच करने से जो है ये ऑब्जर्वेशन बनाया जाता है। ये ऑब्जर्वेशन किसके बारे में हुआ, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। ऑब्जर्वेशन हमारे साथ दो तरह का है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी मीन मयार, क्वांटिटी मीन मिकदार। यानी क्वालिटेटिव में जो है ना वो डिस्क्रिप्शन होती है, चीज़ों की वजाहत होती है। डील्स विद द क्वांटिटेटिव हमारे साथ यहाँ पर एक गलती, क्वालिटेटिव ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ डिस्क्रिप्शन से इसका ताल्लुक है। ठीक है, नंबर से इसका, क्वांटिटेटिव नंबर से इसका ताल्लुक है, तादाद से। क्वालिटेटिव का ताल्लुक है इसका वजाहत के साथ, और क्वांटिटेटिव वो उसका ताल्लुक है हमारे साथ मिकदार के साथ।
क्वांटिटेटिव का ताल्लुक है तादाद के साथ, नंबर्स, जैसे लंबाई, ऊंचाई या एरिया, ये सब हमारे साथ इसमें किया जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, तादाद के साथ इसका ताल्लुक। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसका वजाहत के साथ ताल्लुक है, जैसे कि कलर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट वगैरह, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है। ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है। हाइपोथेसिस एक मुमकिन जवाब है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, पॉसिबल आंसर है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। हाइपोथेसिस किस बुनियाद पर होता है? हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर होता है। इट प्रोपोज स्टेटमेंट टू अ प्रॉब्लम, ये एक बयानिया है उस प्रॉब्लम को, यानी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए ये एक बयानिया है, स्टेटमेंट है जो पेश किया गया है। और हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया जाएगा। जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया है वो हमारे साथ टेस्टेबल हो, मतलब कि वो टेस्ट कर सकते हैं हम उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम इसको गलत भी साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हाइपोथेसिस सही साबित ना हो, गलत हो, तो वो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट में उसका पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट। डिडक्शंस, हाइपोथेसिस के बाद क्या डिडक्शंस बनाए जाते हैं। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ, ये लॉजिकल नताइज है किसकी? हाइपोथेसिस की। डिडक्शन आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शन में इफ और देन का इस्तेमाल किया जाता है। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज अ बर्ड सो इट आल्सो हैव विंग्स। अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं तो हमारे साथ ये कबूतर भी एक परिंदा है, इसकी भी पर होंगे। तो इफ और देन का इस्तेमाल किया जाता है डिडक्शंस में। इसके बाद है एक्सपेरिमेंट। डिडक्शंस को के बाद कौन सा मरहला आता है? एक्सपेरिमेंट का, यानी जो हाइपोथेसिस हमारे साथ इस हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हाइपोथेसिस को सही मानते हुए उसके बाद एक्सपेरिमेंट का मरहला आता है। एक्सपेरिमेंट ये इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें किसी उसका ट्रू या फॉल्स को हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस पर किया जाता है और डिडक्शंस को भी उसके साथ चेक किया जाता है। डिडक्शंस को भी चेक किया जाता है। एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस पर किया जाता है और डिडक्शंस को उसके साथ चेक किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये साबित हो जाता है कि हाइपोथेसिस ट्रू था कि फॉल्स था। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो सही था कि गलत था, ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर हाइपोथेसिस गलत है तो रिजेक्ट हो जाएगा। जो कोई हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए एक्सपेरिमेंट से तो उसके नतीजे में हमारे साथ न्यू हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है और उसको दोबारा टेस्ट किया जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कोई हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए तो डिसप्रूव हो जाता है, गलत साबित हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। उसके नतीजे में नया हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। उसके बाद है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूजन में नताइज और जो उसको रिपोर्ट करना, उसको रिपोर्ट किया जाता है। कंक्लूजन में क्या होता है? जो हमारे साथ डेटा हासिल होता है उसके एनालिसिस की जाती है, स्टेटिस्टिकली उसकी एनालिसिस की जाती है। जो डेटा हमारे साथ रिसर्च से हासिल हो जाता है या एक्सपेरिमेंट से जो डेटा हासिल किया जाता है उसके एनालिसिस की जाती है स्टेटिस्टिकली और उससे कोई नताइज हासिल किए जाते हैं और फिर उसको पब्लिश किया जाता है, शाया किया जाता है रिसर्च आर्टिकल्स में, रिसर्च जर्नल में या बुक में उसको शाया किया जाता है। हमारे साथ रिसर्च आर्टिकल्स की शक्ल में उसको साइंटिफिक जर्नल में या बुक में शाया किया जाता है या पब्लिश किया जाता है हमारे साथ, उसको जो रिसर्च हमारे साथ हासिल किया जाता है। जब ये पब्लिश हो जाते हैं तो फिर वो हमारे साथ गूगल में या फिर किसी भी सर्च इंजन में वो हमारे साथ आ सकता है या बुक्स में उसको लोग पढ़ सकते हैं।
तो ये रिसर्च पेपर की शक्ल में इसको फिर पब्लिश किया जाता है।